हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 41 है और आज की इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि है आपका रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड लिस्ट। बहुत ही इजी और छोटा प्रॉब्लम है। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, आपको एक लिस्ट गिवन होगी, आपको उसमें से डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। मतलब क्या है कि जैसे आपको लिस्ट गिवन है तो हम यहाँ लिस्ट नोड बना लेते हैं। जैसे आपको लिस्ट गिवन है आपका 1 2 देन 2 और 2 के बाद जो है फिर 3 है, 3 के बाद 3 है और फिर 4 है। तो आपको इससे डुप्लीकेट रिमूव कर रहे हैं। डुप्लीकेट यानी कि जैसे कि आपका ये दोनों में डुप्लीकेसी है, यहाँ भी डुप्लीकेसी है, तो ये आपको रिमूव करने हैं। यानी कि आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमारा रिजल्ट होना चाहिए 1 और 1 के बाद 2। ये 2 नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू को आपको नहीं रखने हैं तो इसको हटा देंगे। फिर 3 और फिर इसको नहीं रखेंगे और फिर आपका 4 और आपका नल। ठीक है। और आपको जो चीज़ करनी है, आप नया लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंजेस करें, नया लिस्ट रिटर्न ना करें। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये आपका इनपुट था और ये हमारा होगा आपका आउटपुट। ठीक है। तो आपको जो है डुप्लीकेट को क्या करना है, आपको डुप्लीकेट्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना है इस तरह से। ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए अप्रोच क्या होगी। अप्रोच ये होगी कि जैसे आपको लिस्ट गिवन था 1 था, देन 2 था, देन 2 था, देन हमारा जो है 3 था और देन हमारा 3 था और यहाँ पर क्या था, नल था। ठीक है। तो आप ये आपका हेड है, ये आपका हेड है। एक ले लीजिए यहाँ पर करंट, एक क्या ले लीजिए, करंट ले लीजिए। ठीक है। यदि यदि यहाँ पर हम लिखते हैं, यदि आपका जो है करंट का नेक्स्ट, यदि मेरा जो करंट है उस करंट की वैल्यू, ये करंट है ना, ये आपका करंट है, इसकी वैल्यू, इस नोड का नाम क्या है, करंट का नेक्स्ट। तो यदि वो सेम हो जाती है, इक्वल टू करंट का नेक्स्ट का बराबर हो जाता है, उस केस में क्या करूंगा, जैसे कि अभी नहीं है तो ये वाला केस में बाद में लिखूंगा। एल्स एल्स में क्या करूंगा, अभी मेरा जो करंट है 1 पर है और मेरा करंट का नेक्स्ट कहां पर है, करंट का नेक्स्ट जो है 2 पर है, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हम अपने करंट को चुपचाप एक से आगे बढ़ा देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने करंट में करंट का नेक्स्ट डाल देंगे, करंट का नेक्स्ट को डाल देंगे इस तरह से। ठीक है। और ये आपका वाइल में चलता रहेगा जब तक आपका जो है करंट है वो नल नहीं हो जाता। और एक और कंडीशन लगाऊंगा कि जब तक मेरा करंट का नेक्स्ट भी नल नहीं हो जाता, एंड मेरा जो करंट है उसका नेक्स्ट भी क्या नहीं हो जाता, नॉट इक्वल टू आपका नल नहीं हो जाता, तब तक ये सारा काम मैं करता रहूंगा वाइल के अंदर। ठीक है। अभी मेरा करंट यहाँ पर है। अब करंट जो है, ये आपका करंट और करंट का नेक्स्ट की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है। तो आप अपने करंट को एक से आगे बढ़ा दो, यानी करंट यहाँ से यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर गेम आएगा, यहाँ पर हमें गेम खेलना पड़ेगा। अभी मेरी करंट की वैल्यू और करंट का नेक्स्ट यानी कि ये वाला नोड की वैल्यू सेम है, सेम है। तो मुझे ये वाली तार को काट कर इसको यहां से जोड़ना है, ये वाली नोड को डिलीट करना है, ये वाली नोड नहीं रहनी चाहिए। ठीक है। तो इस वाली तार को यहां से काटूंगा और इस वाली तार को यहां से जोड़ूंगा, जो ये वाली तार इससे जुड़ी है। ठीक है। तो आपको कुछ कुछ चीजें समझाते हैं। देखिए ये नोड है, ये जो नोड है ये आपका डिब्बा ऐसा है, ये चौकोन डिब्बा, ये आपका ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी आपका 2 है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 3 है। ठीक है। और ये आगे जो है 3 है। ऐसे करने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। ऐसे आप जो है बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पर नल है। ठीक है। आपने क्या किया है, इस नोड का नाम है करंट, इस सेक्शन में, इस डिब्बे में आपके करंट का नेक्स्ट नोड की वैल्यू है, यानी कि इस नोड का एड्रेस इस पर है तो इसका नाम है करंट का नेक्स्ट, इसका नाम क्या है, करंट का नेक्स्ट। और ये जो करंट का नेक्स्ट है इस पूरे नोड का नाम है करंट का नेक्स्ट, इस पूरे नोड का नाम है करंट का नेक्स्ट। यानी कि अगर इस नोड का नाम राम है तो यहां पर इस डिब्बे में आपने राम की वैल्यू रखी है तो मैं इस डिब्बे को राम भी बोलता हूं, यानी कि ये भी राम बोलता हूं और इसको भी मैं राम बोलता हूं। अब ये जो डिब्बा है, ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन को आप बोलते हैं करंट का नेक्स्ट का नेक्स्ट। और इस वाले डिब्बे में आपने एड्रेस किसकी रखी है, इस पूरे नोड की एड्रेस, यानी कि ये पूरा नोड मेरा, ये पूरा नोड कहलाया मेरा आपका करंट का नेक्स्ट, ये वाला सेक्शन, छोटा सा सेक्शन कहलाया करंट का नेक्स्ट, क्योंकि इस नोड की एड्रेस रखा है मैंने।
अब ये जो पूरा नोड है, ये पूरा नोड कहलाएगा करंट का निष्कानिश, यानी कि ये जो नोड है कंप्लीट नोड, ये नोड आपका फिर से कहलाएगा करंट का निष्कानिश। यानी कि जो अभी है इस पूरे नोड का नाम क्या है, इस पूरे नोड का नाम है करंट, इस वाले सेक्शन का नाम है आपका करंट का नेस्ट, जिसमें आपने इस नोड की वैल्यू रखी है। तो ये दोनों आपके सेम हो गए। तो करंट के नेस्ट में जो आपने इसकी वैल्यू रखी है, इसकी वैल्यू को ना रखकर मैं इसकी वैल्यू को रखना चाहूंगा, इस नोड की वैल्यू, और इस नोड का नाम क्या है, करंट का नेस्ट का नेस्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या कोड लिखूंगा, करंट के नेस्ट में किसको डालो, करंट के नेस्ट का नेस्ट। तो ये कोड हम लिखेंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा आपके करंट के नेस्ट में क्या करो, हम करंट का नेस्ट को रखेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये करने से क्या होगा, ये करने से होगा आपका करंट जो है, इस करंट की वैल्यू आपके करंट की नेस्ट की वैल्यू से सेम है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये नोड मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इस तार को यहां से लिंक कर दिया। यानी कि क्या हुआ, यानी कि ये वाली तार यहां से कटी, ठीक है, ये वाली तार जो है, ये वाली तार क्या हो गई, वहां से कटी, यहां से भी कटी, ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, इस वाली तार को ऐसे जोड़ दिया, ऐसे। हालांकि ये तार जुड़ी रहेगी, ये तार नहीं करती है, ये तार यहां से जोड़ दिया। व्हाट अबाउट दिस नोड, ये नोड आपके मेमोरी में, हीप मेमोरी में खो जाएगा, जावा का गार्बेज कलेक्टर उसको ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये तार यहां से जुड़ गई, ये तार, ये नोड आपकी डिलीट हो गई, जो कि जावा का गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिक इसको डिलीट कर देगा। तो इसको हम यहां से हटा सकते हैं, आप इसको हटा दीजिए। तो ये नोड का अस्तित्व तो अब नहीं रहा, ये नोड का अस्तित्व तो अब नहीं रहा। आपका जो है, ये जो है, ये तार डायरेक्टली कहां से लिंक हो गई, ये तार अब डायरेक्टली जो है हमारे यहां से लिंक हो जाएगी, यानी कि ये तार अब डायरेक्टली यहां से जुड़ जाएगी ऐसा। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर से आपका जो है करंट करने से यहां पर आ गया, यानी कि मेरा जो करंट है अब ये नोड न रहकर जो मेरा करंट है अब यहां पर आ जाएगा। अब सारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक बार कोड लिखते हैं, कोड लिखने के बाद आपको ड्राई रन करके फिर से दिखाएंगे। हमें तार जोड़ना, तार काटना ही होता है लिंक लिस्ट में, देखिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप हटा दो यहां से। यहां पर देखिए कि आपका यहां पर ये बोला है कि नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट इन रेंज 0 से 300 तक होगा। यानी कि अगर आपके पास लिस्ट ही नहीं होगा, यदि इफ अगर हेड नल है, हेड अगर नल है जो कि हो सकता है, या और यदि हेड का नेस नल है, हेड का नेस भी नल है, उस केस में आप क्या करेंगे, आप रिटर्न कर देंगे। और क्या रिटर्न करेंगे, आप रिटर्न कर देंगे हेड को ही, हेड को ही रिटर्न कर दो, खत्म। ठीक है, अब जो है एक लिस्ट नोड ले लीजिए, इसका नाम आप टेम्प ले लो, मेन ले लिया, करंट ले लिया। इस करंट में आप हेड को डालिए, और हेड को डालने के बाद वाइल, जब तक आपका करंट जो है नॉट इक्वल टू क्या है, नल है, एंड मेरा करंट का नेस भी नल नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू नल। उस केस में क्या करूंगा, यदि इफ मेरा करंट की वैल्यू अगर बराबर हो गई करंट की नेस की वैल्यू से, उस केस में हम क्या करेंगे, करंट के नेस्ट में करंट का नेस्ट डाल देंगे। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में क्या करेंगे, एल्स में स्पेस दे दूंगा ताकि ड्राई रन करने में आपको अच्छे से दिखे। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में करंट को चुपचाप एक से आगे बढ़ा दीजिए। यानी कि क्या करेंगे, आप करंट में, आपका जो करंट है उसमें क्या डाल देंगे, आप डाल देंगे करंट का नेस्ट ऐसे। ठीक है, एल्स, तो मैंने एल्स का स्पेलिंग ही गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, दिस शुड बी, यहाँ पर आ जा कर्सर मेरा, एल्स ऐसे। ठीक है, और रिटर्न क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा हेड को ही, क्योंकि मैं ओरिजिनल लिस्ट में चेंज कर रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं HEAD रिटर्न करूंगा यहाँ पर, रिटर्न हेड और एंटर। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, सारे टेक्स्ट पास हो गए। ठीक है, ड्राई रन करके आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन आपको पूछा भी जाता है, आपको आना भी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमारा प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 8 है जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। 8 क्वेश्चन हम अब तक कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, और इसका कलर हम चेंज कर देंगे, कलर हम ऐसे कर दिया, ब्लू कर दिया। ठीक है, ऐसा ये दिखना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो मैं एक लिस्ट नोड बना लेता हूं। तो मैंने एक लिस्ट नोड बना दिया, 1 1 2 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है,
3 से कनेक्टेड है, और ये किससे कनेक्टेड है आपका 4 से कनेक्टेड है, और यहाँ पर क्या है नल है, ठीक है, यहाँ पर आपका नल है, ठीक है। और ये आपका हेड नोड है, और यहाँ पर यह है, यहाँ पर आपका है आपका का करंट है। आपका क्या हेड नल है, नहीं है, क्या हेड कंडीशन नल है, नहीं है, आपका हमने डाल दिया करंट में हेड, जो कि करंट में हेड डाल दिया, ठीक है, ठीक है। तो इसको बढ़िया से लिखो, ये जो है मेरा करंट, ये CUR करंट, ठीक है। अब जो है वाइल, जब तक आपका करंट नल नहीं है, क्या आपका करंट नल है, नहीं है, आपका करंट कंडीशन नल नहीं है, यानी करंट कंडीशन नल नहीं है, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, लूप के अंदर आया। करंट का वैल क्या करंट के नेस के वैल से बराबर है, आपका करंट का वैल क्या करंट के नेस के वैल से बराबर है, नहीं है, तो उस केस में इफ नहीं चलेगा, एल चलेगा, और हम डालेंगे करंट में करंट का नेस, यानी कि जो मेरा करंट है यहाँ से हटकर अब करंट यहाँ को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब मेन गेम शुरू होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या आपका करंट नल है, ठीक है, करंट नल नहीं है, क्या करंट का नेस नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ, करंट का नेस भी नल के बराबर नहीं है, उस केस में आपको लूप के अंदर आ गए, लूप के अंदर आने के बाद इफ चलेगा, करंट का वैल यानी कि 2 क्या करंट के नेस के वैल से बराबर है, करंट का नेस यानी कि 2 के वैल से बराबर है, जी हाँ बराबर है। बराबर है के केस में करंट के नेस में डालेंगे करंट के नेस का नेस, यानी कि ये जो तार है ये तार कटेगी, ये तार अब इस नोड को पॉइंट करेगी, ठीक है। तो इसको हम जो है ऐसा लिखेंगे, आपका जो है ये वाली तार यहाँ से कटी, और ये पूरा नोड ही डिलीट हो जाता है, पूरा नोड ही डिलीट हो जाता है, और ये तार जो है डायरेक्टली यहाँ से लिंक हो जाएगी, यहाँ से लिंक हो गई, और लिंक होने के बाद जो यहाँ से लिंक हो गई, ठीक है, लिंक हो गई, लिंक हो जाने के बाद जो है इफ चल गया, एल्स नहीं चला, ठीक है। तो फिर से कंडीशन जो है चेक होगा, क्या आपका करंट नल है, करंट नल नहीं है, क्या करंट का नेस नल है, करंट का नेस भी नल नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपका वाइल का कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आए, क्या करंट का वेल करंट के नेस के वेल से सेम है, क्या करंट का वेल करंट के नेस के वेल से सेम है, नहीं है, तो उस केस में इफ नहीं चला, एल चला, और आपने क्या किया, करंट में करंट का नेस, यानी कि यहाँ से करंट यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि करंट जो है यहाँ से 3 पर चला गया, ठीक है। 3 पर जाने के बाद जो है फिर से कंडीशन चेक होगी, और क्या चेक होगी, यहाँ से वाइल में आएंगे, क्या आपका करंट नल है, ठीक है, मेरा करंट नल नहीं है, क्या करंट का नेस नल के बराबर नहीं है, जी हाँ, करंट का नेस भी नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हुआ, हम लूप के क्या हो गए, अंदर आए। इफ कंडीशन चेक हुआ, क्या करंट का वेल यानी कि ये वाली वैल्यू करंट के नेस के वेल यानी कि इस वाली वैल्यू से सेम है, जी हाँ सेम है, तो इफ चलेगा, इफ में क्या होगा, करंट के नेस में करंट के नेस का नेस यानी कि ये वाली तार इससे जुड़ेगी, ये वाली तार आपकी कट जाएगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ से ये तार कट गई, और ये तार कहाँ पर चलेगी, ये तार यहाँ से जुड़ गई ऐसे, ठीक है, जुड़ गई। अब जो है फिर से इफ चल गया था, तो एल से नहीं चलेगा, आपका कंडीशन चेक होगा, क्या आपका करंट नल है, जी नहीं, करंट नल नहीं है, क्या करंट का नेस नल है, करंट का नेस भी नल नहीं है। अब होगा, क्या करंट का वेल करंट के नेस के वेल से सेम है, क्या करंट का वेल करंट के नेस के वेल से सेम है, नहीं है, तो इफ नहीं चला, एल चला, और एल चला तो क्या हुआ, करंट के नेस आपका करंट में करंट का नेस, यानी कि ये जो करंट है यहाँ से यहाँ पर आ गई। अब वाइल में गए, क्या आपका करंट नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ, मेरा करंट नल नहीं है, क्या करंट का नेस भी नल नहीं है, नहीं है, करंट का नेस जो है नल है, तो यहीं पर आपका लूप टर्मिनेट हो गया, और आपने क्या रिटर्न कर दिया, हेड, जो कि आपका हेड मॉडिफाइड था। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सारे नोड को विजिट करने पड़ेंगे, तो ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था। आप हमारी सीरीज में आकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हम 41 लेक्चर ये अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे अब जो है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर स्टैक एंड क्यू भी शुरू करने वाले हैं। तो ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।